डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, लहसुन, धान, कपास, टमाटर और लाल मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। धोराजी मंडी में 25 रुपए चढ़ा गेहूं का भाव, बस्सी मंडी में आए 28 रुपए की गिरावट। जैतपुर मंडी में 800 रुपए नरम हुआ लहसुन का भाव। जलालाबाद मंडी में 15,000 रुपए पर बिकी लहसुन। और लाल मिर्च के निर्यात में हुआ इजाफा। साल 2023-24 के दौरान 6,01,000 मीट्रिक टन हुआ लाल मिर्च का निर्यात। और मंडी खबर में सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख बना हुआ है। वहीं इसकी आवक देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य ही देखने को मिल रही है। बता दें कि साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। हाजिर भावों को देखें तो एग मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की चोटिला मंडी में 9 दिसंबर को गेहूं की कीमत थी 2,850 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,850 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 9 दिसंबर को गेहूं का दाम रहा 2,790 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदों में 25 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद गेहूं का भाव 2,815 रुपए हो गया। राजस्थान की बस्सी मंडी में गेहूं के भाव को देखें तो यहाँ सोमवार को गेहूं के सौदे 2,820 रुपए पर हुए। मंगलवार को इसकी कीमत में 28 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और जिसके बाद इसकी कीमत 2,792 रुपए पर आ गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की बदायूं मंडी में 10 दिसंबर को गेहूं के सौदे 2,710 रुपए पर हुए। आनंद नगर मंडी में गेहूं 2,400 रुपए पर बिका, जबकि जहानाबाद मंडी में गेहूं के सौदे 2,302 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132 लाख 92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105 लाख 54,000 टन रही थी। तो गेहूं पर अभी आपने रिपोर्ट देखी। अब बात करते हैं लहसुन की। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। देखते हैं रिपोर्ट। लहसुन की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जैतपुर मंडी में 9 दिसंबर को लहसुन के सौदे 22,855 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। 10 दिसंबर को इसकी कीमत में 800 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद लहसुन 22,055 रुपए पर बिकी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में लहसुन के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ बीते सोमवार को लहसुन का दाम था 36,000 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 500 रुपए रुढ़ गए, जिसके बाद लहसुन का भाव हो गया 35,500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में लहसुन के भाव की बात करें तो यहाँ 9 दिसंबर को लहसुन 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। 10 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और लहसुन 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा।
लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। तो लहसुन पर अभी आपने रिपोर्ट देखी। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। लहसुन के बारे में भी हमने रिपोर्ट दिखाई, जिसमें ये भी दिखाया कि किस तरीके से हमारे देश से इस बार काफ़ी ज़्यादा मांग रही है लहसुन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। घरेलू बाजार पर इसका किस तरह का प्रभाव रहेगा और हमारे किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? लहसुन की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक मांग की बात करें तो हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ लहसुन के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद लहसुन की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो लहसुन की कीमतों में और तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसका साफ तौर पर लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं जौ की। राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 2,000 रुपये। सभी भाव आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ साथ उदयपुर मंडी में जौ 1,950 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबीपुर मंडी में जौ के सौदे 2,450 रुपये पर हुए। वहीं रायबरेली मंडी में जौ का भाव रहा 2,550 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ और जिन्सों के बारे में। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान चैनल पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे धान के बारे में, लेकिन पहले नजर कपास पर। मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। सोमवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 7,130 रुपये।
राज्य की राजकोट मंडी में आप देख रहे हैं भाव दर्ज किए गए 7,000 रुपए पर, यानी यहाँ पर कपास के सौदे 7,000 रुपए पर हुए। पंजाब की फाजिलका मंडी में भाव रहा 7,150 रुपए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास 7,275 रुपए पर बिकी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 299,26,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ थी। आइए एक बार फिर से बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कपास के बारे में स्थिति क्या नजर आ रही है, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? कपास की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक कपास के मांग की बात करें तो हमने देखा है, एक तरफ जहां घरेलू मांग मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में इसके निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा फायदा हमारे किसानों तक भी पहुंचेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धान की। शिव श्रीवास्तव जी से आगे भी हम बात करेंगे। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहित देश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 1,925 रुपए, राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 2,360 रुपए, उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान 2,300 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,300 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कुछ समय पहले ही कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1,378,25,000 टन की तुलना में 178,91,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। और आइए शिव श्रीवास्तव जी से धान पर बात करते हैं। सर, धान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? धान की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात करें, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में धान की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिल सकता है। जी जी, बिल्कुल, तो तेजी देखने को आगे भाव में मिल सकता है। बने रहे शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ। फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे हम जानेंगे टमाटर और साथ ही लाल मिर्च का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मंडी खबर में। और मंडी खबर के इस भाग में बात होगी पहले लाल मिर्च की। जी हाँ, लाल मिर्च की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक में खासी सुस्ती नजर आ रही है। लाल मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों में ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। और आइए हम बात करते हैं शिव शंकर श्रीवास्तव जी से, हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, अब लाल मिर्च के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मसालों के लिए अच्छी स्थिति नजर आ रही है, लाल मिर्च का भी रिकॉर्ड निर्यात हुआ। लाल मिर्च की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। जहां तक उत्पादन की बात करें, इस वर्ष अपने देश में लाल मिर्च के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से लाल मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तो बात हुई लाल मिर्च की। आइए अब बढ़ते हैं आगे, टमाटर की बात कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक की बात करें तो आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की गोंडल मंडी के ऊपर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 3,250 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर 3,800 रुपये पर बिका, जबकि पंजाब की फजीलका मंडी में टमाटर के सौदे 2,500 रुपये पर हुए। टमाटर की पैदावार को देखते हुए भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज़्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदावार यही होती है। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन की रही थी। इस साल टमाटर की पैदावार 4.38% का इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए एक बार फिर से हम बात करते हैं शिव शंकर श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, टमाटर के बारे में क्या अनुमान है? टमाटर की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण टमाटर की कीमतों में नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, चलिए, तो बात हुई टमाटर की। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब नज़र डालते हैं मूंगफली पर। देश की विभिन्न मंडियों में मूंगफली के भाव क्या रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर मूंगफली का भाव रहा 5,500 रुपये। राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो वहाँ भाव रहा 4,100 रुपये। सही भाव आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लालसोट मंडी में भाव रहा 4,100 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में भाव रहा 6,790 रुपये। और आइए अब जाते जाते जानते हैं आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की खास सलाह। लाल मिर्च में आने वाले समय में तेजी की संभावना है। इसकी प्रमुख वजह है, पहला मांग में तेजी, दूसरा उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना।
और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। शिव श्रीवास्तव जी, बाजार के जानकार, हमारे साथ लगातार बने हुए थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंडी खबर के साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो QR कोड हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आप स्कैन कीजिए। इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम यानी मंडी खबर को YouTube पर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा। नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। क्या आपको भी है नौकरी की तलाश? कैसे लोग हो रहे हैं साइबर क्राइम के शिकार? वाइल्ड लाइफ की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास? किस फिल्म ने किया बॉक्स ऑफिस पर धमाल? अपनी हेल्थ और फिटनेस को मत कीजिए नजरअंदाज। जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जुड़िए डीडी मॉर्निंग शो के साथ। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आपको पता नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। आप जानती हैं 2 प्रोजेक्ट मिस कर दिए मैंने इस एक प्रोजेक्ट के लिए। अब मेरा लैपटॉप आपके प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। नहीं हो पाएगा। तो रतन जी, आप किसी और कॉन्फ्रेंस रूम में मेरी मीटिंग अरेंज करा दीजिए ना। नॉट पॉसिबल, सब कुछ ऑलरेडी बुक है। तो मैं क्या करूँ? मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, अभी सब लोग आते होंगे। आप मेरे लैपटॉप से चला लीजिए अपना प्रेजेंटेशन। कैसे? मेरे लैपटॉप में वाईफाई ऑलरेडी ओपन है, उसमें अपनी मेल खोलिए, सब कुछ हो जाएगा। सयाली की कहानी शुरू तो एक प्रोजेक्टर इश्यू को लेकर थी, पर पुलिस तक पहुंची उसके डिफेमेशन के अटेम्प्ट को लेकर। पर अभी भी क्या हमें पूरा सच पता था या इस कहानी के पीछे था कोई बड़ा साइबर क्राइम? देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देखिए, बिरयानी एक ऐसी चीज
जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आता है। बिरयानी बने मिलेट के साथ, सेहत और स्वाद दोनों का कॉम्प्लीमेंट। और ये जो बिरयानी है ये हम बनाएंगे 3 मिलेट के साथ। पहला मिलेट ज्वार, दूसरा बाजरा और तीसरा रागी। मिलेट एक सही खाना है, आप भी शामिल कीजिए अपने खाने में। श्री अन्न इस मंगलवार 10 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मॉडर्न पिथियन गेम, एंशिएंट पिथियन गेमों से प्रेरित प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशनल गेम में विश्व का पहला कल्चरल आंदोलन अब 12 से 15 दिसंबर के बीच ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में, जहां आप देश और विदेश की कई टीमों के साथ आर्ट और कला के क्षेत्र में एक कंपटीशन के रूप में देखेंगे। और इन गेमों से पूरे विश्व को विश्व शांति का संदेश यहां से जाएगा। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।